हे गाइस, दिस इज़ अमन कुमार पटेल और आज हम आपके सामने लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें और लेक्चर नंबर 3 को देखें। इस लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र होता क्या क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज आ गया, एक चार्ज क्यू है। एक चार्ज क्यू क्या होता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है। जब वह अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है तो मान लीजिए आपने क्या किया कि एक चार्ज को रखा, वह अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया। जब आप दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, दूसरे किसी चार्ज को लेकर के आते हैं, तो जितनी फील्ड तक, जिस फील्ड तक दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स का अनुभव करता है, चाहे वो बल अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो, जिस फील्ड तक वो अनुभव करता है उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने का तरीका ये होता है कि आप एक दूसरा चार्ज बाहर से ले करके आओ, जो कि कहाँ रखोगे, किसी एक चार्ज के द्वारा बनाए गए फील्ड पर रखो। यदि वह अनुभव करता है फोर्स का, जहाँ तक वो फोर्स का अनुभव करेगा वहाँ तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है हमारे पास, आप बोल सकते हैं द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज up to which another charge experience a force, another charge experience a force is called electric field, is called electric field। आगे समझ में, मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या परिभाषा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वह क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चार्ज जिस रीजन तक फोर्स का अनुभव करता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो हम देख लिए, हमें पता करना है, अब जानना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या जानना चाहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ई जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है F/Q0। क्या होता है उसका फॉर्मूला, E = F/Q0। इस फॉर्मूले को आप रट लें। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपसे पूछा जाए मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बता दीजिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इट इज़ द फोर्स acting on per unit टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसकी 1 कूलॉम्ब इज़ अ टेस्ट चार्ज। और जनरली टेस्ट चार्ज जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, टेस्ट चार्ज इज़ जनरली पॉजिटिव, है ना। हमेशा हम टेस्ट चार्ज को क्या मान रहे होते हैं, पॉजिटिव मान रहे होते हैं। टेस्ट चार्ज क्या मान रहे होते हैं, पॉजिटिव मान रहे होते हैं। तो हमने देखा E = F/Q होता है, जिसमें से हमारे पास फोर्स ई की अगर डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, तो वो होती है इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज में लगने वाले फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे होते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसकी यूनिट आप जानते हो फोर्स की होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट आप जानते हो इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखना चाहते हो तो आप इसकी यूनिट को क्या बता सकते हो, न्यूटन पर कूलॉम्ब। क्या होगी इसकी यूनिट, क्या होगी हमारे पास, न्यूटन पर इनवर्स कूलॉम्ब। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यहाँ ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, E=F/Q होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास F/Q। ठीक है ना, अगर आपको ये याद हो गया है तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि आपसे अगर कोई इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, क्या पूछता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है यदि आपसे कोई, तो आप इसको डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास न्यूटन होता है, फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपने पढ़ा था, हमने कल ही के लेक्चर में पढ़ा था कि I होता है हमारे पास क्या, I होता है हमारे पास Q/T। तो Q होता है हमारे पास IT, यानी कि हमारे पास I यानी कि करंट का होता है एम्पियर, और T का हो जाएगा हमारे पास 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। और तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि A और इसका डायमेंशनल फार्मूला T। ठीक है ना, और अगर आपको मास का पता है तो मास का आपको पता है m1 होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब हो गया L1 होता है, और T-2 होता है, और नीचे हमारे पास A लिखा ही हुआ है और T लिखा ही हुआ है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाता है, m की 1 आता है, L का भी 1 आता है, T का अगर आप क्या करते हो ऊपर ले जाते हो इससे, तो T का -3 हो जाता है, और A का क्या हो जाता है -1 हो जाता है। इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, हमारे पास ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया हमारे पास, इट इज़ अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछता है पेपर में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला भी आना चाहिए, ये पूछा